स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल डोर में। दोस्तों मेरा नाम है नीतीश और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी वेबसाइट या फिर अपने क्लाइंट की वेबसाइट को किस तरह ऑडिट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपके कौन कौन से पेजेस हैं जिनमें एरर है या फिर आपके कौन कौन से पेजेस हैं जिनमें आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर हम ब्लॉगिंग और एसईओ से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अब शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट या फिर अपने क्लाइंट की वेबसाइट को ऑडिट कर सकते हैं। तो वेबसाइट ऑडिट करने के लिए मैं SEMrush की हेल्प लूँगा। आप चाहें तो Href या फिर अनदर किसी भी टूल की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं तो यार मैं आपको SEMrush ही सजेस्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यार देखो ये जो SEMrush है वो हमें एज़ कम्पेयर टू अनदर टूल हमें ज़्यादा फीचर्स देता है। मतलब ये हमें ज़्यादा रिकमेंडेशन कर देता है दूसरे टूलों के मुताबिक, ठीक है, कि आपको ये पेजेस हैं, इसमें आपका जैसे सपोज़ कि इंटरनल लिंकिंग नहीं है इस पेज में तो आपको ये बताएगा, किसी में डिस्क्रिप्शन नहीं है वो बताएगा, और भी बहुत सारी एडवांस चीज़ें जो ये हमें सजेशन देता है SEMrush, ठीक है। तो अगर आप मेरा सजेशन लेना चाहते हैं तो मैं आपको SEMrush ही रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप यार सोच रहे होंगे कि यार ये जो SEMrush ये Href है यार ये तो बहुत महंगे टूल हैं, इन्हें हम कैसे परचेज़ करेंगे, है ना। तो देखो मैंने भी ये परचेज़ नहीं करा है, ये मैंने ग्रुप बाइंग टूल से परचेज़ करा है, ठीक है। आप चाहें तो वहाँ से जा कर के परचेज़ कर सकते हैं। बहुत से ग्रुप बाइंग टूल्स होते हैं, जैसे ये होता है हमारा फ्लिकओवर हो गया, ठीक है, या फिर टूल्सपुर। तो ये मैंने एक ग्रुप बाइंग टूल है न्यू बंडल SEO, मैंने वहाँ से परचेज़ करा है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से परचेज़ कर लेना। मेनली आपको ये 300 रुपये तक का पड़ेगा, ठीक है। आप इसे परचेज़ कर सकते हो और यहाँ पर आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और आपको सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। और यार देखो अगर आप जैसे अपनी या फिर अपनी क्लाइंट की वेबसाइट ऑडिट कर रहे हो, है ना, तो आपको यार देखो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा अगर आप एक अच्छा डेटा देखना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि देखो जो फ्री टूल्स होते हैं वहाँ पे जब हम साइट ऑडिट करते हैं तो वहाँ में इतना क्लियर डेटा नहीं देखने को मिलता, पर जब हम थोड़े पेड टूल पे जाते हैं तो हमें थोड़े अच्छे रिकमेंडेशन देते हैं वो टूल, है ना, और हमें एक अच्छा क्लियर डेटा देते हैं। तो जब भी आप अपनी वेबसाइट या फिर अपने क्लाइंट की वेबसाइट ऑडिट करें तो एक पेड टूल की हेल्प लें, चाहे वो SEMrush हो या फिर हमारा Href हो, ओके। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हम किस तरीके से वेबसाइट को ऑडिट करेंगे। तो दोस्तों देखो जब आप SEMrush ओपन कर लोगे तो आपको सिंपली थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। फिर देखो आपको यहाँ पर साइट ऑडिट नाम का ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। फिर देखो आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में न्यू साइट ऑडिट नाम का ऑप्शन दिखेगा, फिर आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। अब देखो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, प्रोजेक्ट डोमेन और प्रोजेक्ट नेम। तो देखो प्रोजेक्ट डोमेन में आपको सिंपली उस वेबसाइट का नेम लिखना है जिस वेबसाइट को आप ऑडिट करना चाहते हो, ठीक है। और प्रोजेक्ट नेम में आप कुछ भी प्रोजेक्ट नेम दे देना जो आपका मन हो, ओके। तो प्रोजेक्ट डोमेन में एक वेबसाइट है roadstransporter.com, ठीक है। मैं इसको आपको ऑडिट करके दिखाता हूँ। ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, ठीक है, roadstransporter.com। अब प्रोजेक्ट नेम में मैं सिंपली रोड्स ट्रांसपोर्टर ही लिख देता हूँ। आप अपनी हिसाब से जो आपको अच्छा लगे आप वो दे देना प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। जो आप इतना कर लो सिंपली फिर क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना, ठीक है। फिर देखो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, लिमिट ऑफ चेक पेजेस और क्रॉल सोर्स, है ना। तो क्रॉल सोर्स ये बाय डिफ़ॉल्ट वेबसाइट पर ही सिलेक्ट होगा, इसे सिलेक्ट रहने देना। और लिमिट ऑफ चेक पेजेस, आप कितने पेजेस चेक करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 100 पे सिलेक्ट है, आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा लेना, और ठीक है। तो हम इसे बाय डिफ़ॉल्ट 100 पर ही सेट रहने देते हैं, ठीक है। और सिंपली जब आप ये सिलेक्ट कर लोगे आपको सिंपली यहाँ पर स्टार्ट साइट ऑडिट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर ये कुछ मिनट्स लेगा, तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ फिर दोबारा स्टार्ट कर दूँगा। तो गाइज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी वेबसाइट की ऑडिट रिपोर्ट तैयार हो गई है। जो हमारी वेबसाइट का साइट हेल्थ स्कोर है वो है 89%, जो उस पर एरर्स हैं वो हैं 2 और जो वार्निंग्स हैं वो हैं 0। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि वो जो एरर्स हैं 2 वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सिंपली आप एरर्स पर क्लिक करना, ठीक है, जो भी आपको एरर्स दिखेंगे। तो देखो यहाँ पर ये जो एरर्स हैं 2, पहला एरर है वो है 1 पेज कुड नॉट बी क्रॉल्ड, ब्रैकेट में है DNS रिजोल्यूशन इशू। मतलब कि हम जो इस वेबसाइट है
जो ये वेबसाइट है roadstransporter.com, ठीक है, इसका कोई एक पेज है जो कि अभी तक क्रॉल नहीं हो पाया है, ठीक है। और जो दूसरा एरर है वो है नो रीडायरेक्ट और कैनोनिकल टू HTTPS होम पेज फ्रॉम HTTP वर्जन। मतलब कि जो HTTP वर्जन है वेबसाइट का वो अभी तक रीडायरेक्ट नहीं हुआ है HTTPS पे, ठीक है, और ना तो उस पर कोई कैनोनिकल टैग लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और, अगर आपको कोई एरर समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको यार ये समझ नहीं आ रहा है कि जो एरर है यार ये क्या है, मतलब ये क्यों आया है और वो किस तरीके से ठीक होगा, तो देखो इस टूल की खासियत है जो भी एरर होता है उसके बगल में यहाँ पे लिखा होता है वाई एंड हाउ टू फिक्स इट। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इशू क्यों आ रहा है, ठीक है, और आप इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो अबाउट दिस इशू यहाँ पे लिखा है और हाउ टू फिक्स इट, ठीक है। अब हम दूसरा इशू देखेंगे तो देखो यहाँ पर भी हमें दिख जाएगा इशू के बारे में और हम किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। जो भी इशू आपको अगर समझ नहीं आ रहा है कि यार ये इशू क्यों आया है ना, और इसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, तो आप सिंपली वाई एंड हाउ टू फिक्स इट पर क्लिक करना, वहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस एरर के बारे में। ओके, तो चलो अब हम एक और वेबसाइट की रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। ये एक वेबसाइट है cargo.in, ये भी मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है। तो देखो यहाँ पर ये बता रहा है इस वेबसाइट के 3 एरर्स हैं और 215 वार्निंग्स हैं। तो एक बार हम वार्निंग्स ही चेक कर लेते हैं कौन कौन सी है। तो देखो ये बता रहा है 129 इश्यूज़ विद अनमिनिफाइड जावास्क्रिप्ट एंड CSS फाइल्स, है ना। सो 129 इश्यूज़ हैं जावास्क्रिप्ट और CSS फाइल्स को लेकर के। 40 पेजेस हैव लो टेक्स्ट HTML रेशियो, मतलब 40 पेजेस ऐसे हैं इस वेबसाइट पे जिस पर लो टेक्स्ट लिखा हुआ है। 22 पेजेस डोंट हैव मेटा डिस्क्रिप्शन, 22 पेजेस ऐसे हैं जिन पर मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसी 2 एरर और हैं ये, ठीक है। तो मैंने आपको देखो बताइए, अगर आपको कोई एरर समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, कि वो क्यों आया है और उसे किस तरह फिक्स कर सकते हैं, तो यहाँ पर सिंपली वाई एंड हाउ टू फिक्स इट पर क्लिक करना आप, ठीक है। अब हाँ, मैं आपको एक चीज़ तो बताना भूल गया। अब जैसे देखो ये है 22 पेजेस डोंट हैव मेटा डिस्क्रिप्शन। अब आप ये कैसे पता लगाओगे कि यार जो 22 पेजेस हैं कौन कौन से पेजेस पे मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा हुआ है। तो देखो सिंपली आप इस पर क्लिक करना, ठीक है। आपको यहाँ पर देखो ये रिपोर्ट मिल जाएगी पूरी, ठीक है। ये जो पेज है इस पर मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ये पेज है, इस पर मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ऐसे करोगे आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट दिख जाएगी जिन जिन पेजेस पे मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है। अब देखो हमने अपनी वेबसाइट की ऑन पेज रिपोर्ट तो ऑडिट कर ली है ना, कि हमने देख लिया कि हमारी वेबसाइट पे कौन कौन से एरर है और हमें उन एरर्स को किस तरह ठीक करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम अपनी वेबसाइट की ऑफ पेज रिपोर्ट कैसे ऑडिट करेंगे, ठीक है। तो देखो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली फिर से SCM-Rust के डैशबोर्ड पर जाना है, ठीक है, और वहाँ पर डोमेन ओवरव्यू वाला सेक्शन होगा, आपको वहाँ पर जाना है फिर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दिख रहा होगा आपको डोमेन ओवरव्यू, ठीक है। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर जाने के बाद आपको सिंपली अपनी वेबसाइट का नेम डालना है, ठीक है। तो मैं अपने क्लाइंट की वेबसाइट का नेम ही ले लेता हूँ, ठीक है, roadstransporter.com, ठीक है। ये भी मेरा न्यू क्लाइंट ही बना है कुछ दिन पहले, ठीक है। जब आप अपनी वेबसाइट को यहाँ सर्च कर लोगे तो आपको देखो यहाँ बैकलिंक्स वाले सेक्शन में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसके 9.2 के बैकलिंक्स बने हुए हैं, ओके। फिर देखो जब आप बैकलिंक्स वाले सेक्शन में आ जाओगे, ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पर बहुत सारे फ़िल्टर्स दिखेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले देखो चेक करना है कि जो आपके बैकलिंक्स हैं, ठीक है, वो कितने % डू फॉलो हैं और कितने % नो फॉलो हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर ये है 92% नो फॉलो हैं और 8% डू फॉलो हैं, है ना। मतलब मेनली ये थोड़ा इसके लिए घाटे का सौदा है ना। मेनली जो हमारे बैकलिंक्स हैं वो 80% डू फॉलो होने चाहिए और 20% नो फॉलो होने चाहिए, ठीक है। अगर आपका भी नो फॉलो परसेंटेज रेट ज़्यादा है तो आपको डू फॉलो पे वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अब जैसे देखो आप ये चेक करना चाहते हो कि आपके अभी हाल ही में न्यू बैकलिंक्स कितने बने हैं, ठीक है। मतलब न्यू बैकलिंक्स देखना चाहते हो आप जो भी हाल ही में इंडेक्स हुए हैं, ठीक है। तो आप न्यू वाले फ़िल्टर पर क्लिक करना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये लिस्ट दिखा देगा न्यू बैकलिंक्स की जो बनी है अभी हाल ही में, या फिर कह लीजिए इंडेक्स हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिस्ट दिख जाएगी। अब जैसे देखो आपको ये चेक करना है
कि मेरी जो बैकलिंक्स हैं लॉस्ट कितनी हो रखी हैं। ठीक है, तो आप सिंपली लॉस्ट वाले फ़िल्टर पर क्लिक करना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लॉस्ट वाली बैकलिंक्स की पूरी रिपोर्ट दिख जाएगी। ठीक है, फिर जैसे आप देखो डू फॉलो देखना चाहते हो तो आप ये डू फॉलो पे जाना, नो फॉलो देखना चाहते हो नो फॉलो जाना। ठीक है, और अगर स्पॉन्सर देखना चाहते हो तो स्पॉन्सर पे क्लिक करना। तो इस तरीके से आप सारे फ़िल्टर्स को सिलेक्ट कर करके चेक कर सकते हो अपनी वेबसाइट की ऑफ पेज रिपोर्ट को। ठीक है, फिर जिस हिसाब से आपको लगता है कि हाँ मुझे इस पर वर्क करने की ज़रूरत है, मुझे हाँ डू फॉलो बैकलिंक्स बनाने हैं ज़्यादा, या फिर मुझे थोड़े नो फॉलो और करने पड़ेंगे, है ना, वो आप अपने हिसाब से यहाँ से देख सकते हो फिर। और जैसे लॉस्ट बैकलिंक्स हो रखी हैं, फिर आप उस पर वर्क कर सकते हो। आप उस पर जिस वेबसाइट्स पे वेबसाइट लॉस्ट हो रखी हैं, आप वहाँ पर दोबारा जा कर के, जैसे अगर सपोज़ आपके आर्टिकल सबमिशन से वेबसाइट लॉस्ट हो रखी है ना बैकलिंक, तो आप उनको दोबारा पिच कर सकते हो कि हाँ भाई मेरी वेबसाइट तुमने लॉस्ट कर दिया है, मतलब अगर कोई रीज़न की वजह से लॉस्ट हुई है तो मैं दोबारा आर्टिकल लिखने को तैयार हूँ तुम्हारी वेबसाइट पर, है ना। तो इस तरीके से आप लॉस्ट बैकलिंक्स को भी कवर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ से बैकलिंक्स वाले सेक्शन से, ठीक है, अपनी वेबसाइट की ऑफ पेज रिपोर्ट को ऑडिट कर सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से अपने क्लाइंट की वेबसाइट को ऑडिट करके उसे रिपोर्ट कैसे सेंड करेंगे। ठीक है, तो यार देखो अभी हाल ही में मैंने एक वेबसाइट ऑडिट रिपोर्ट तैयार की थी। ठीक है, उस वेबसाइट का नाम था seorana.com। आप में से कई लोग इस वेबसाइट को जानते होंगे, मतलब इसके ऑनर को। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। जो इस वेबसाइट के ऑनर हैं उनका नाम है सौरभ राणा। इनको एसईओ में 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, और जो इनका इंटरव्यू है वो सतीश के वीडियो में भी आ चुका है। आप में से कई लोगों ने इनका इंटरव्यू देखा भी होगा। तो अभी मेरी सर से बातचीत होती रहती है, कुछ भी डाउट वाउट आता है तो मैं सर से बात कर लेता हूँ। तो सर ने मुझे कहा था कि जो मेरी वेबसाइट है मैंने काफ़ी टाइम से इस पर वर्क नहीं करा है। ठीक है, तो एक बार ज़रा मुझे ऑडिट करके भेजो और मुझे बताओ कि इसमें क्या क्या एरर्स हैं। ठीक है, तो एक बार मैं देखो आपको शीट ओपन करके दिखा देता हूँ। तो देखो शीट 1 में मैंने जो मैनुअली ऑब्ज़र्व करा साइट पे वो मैंने यहाँ पर बता रखा है। जो फर्स्ट है वो है इश्यूज़ को लेकर के, और जो सेकंड है वो है रिकमेंडेशन को लेकर के। ठीक है, तो जब भी आपको क्लाइंट अपनी वेबसाइट दे तो एक बार आप मैनुअली उसे ज़रूर चेक करना। ठीक है, अगर आपको कुछ लगता है, जैसे मैंने यहाँ पर रिकमेंडेशन दे रखे हैं कि हाँ भाई सोशल प्रोफाइल नहीं है, तो आप बोल, अगर उसकी भी सोशल प्रोफाइल नहीं है जैसे लिंक्डइन की या फिर ट्विटर की, तो आप बताना कि हाँ भाई तुम्हारी सोशल प्रोफाइल नहीं है, इसे लगाओ, है ना। आप वेबसाइट की स्पीड चेक करना। ठीक है, किसी टूल से अगर ज़्यादा है तो रिकमेंड करना भाई स्लो करो ये टूल, ये प्लगइन यूज़ कर लो। अगर इमेज साइज़ ज़्यादा तो बताओ भाई इमेज साइज़ को रिड्यूस करो, है ना। अगर आपको लगता है किसी पेज पे कुछ इशू दिख रहा है आपको, मैनुअली आपको दिख गया, तो उसे बोलो भाई ये इशू है, इसे ठीक कर लो, है ना। तो शीट 1 में मैंने जो मैनुअली ऑब्ज़र्व करा है वो बताया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम शीट 2 की। तो शीट 2 में मैंने कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट शो कर रखी है, तो वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह शो करनी है। ठीक है, शीट में अब बात करते हैं हम शीट 3 की। तो देखो शीट 3 में मैंने ऑफ पेज रिपोर्ट दे रखी है। ठीक है, तो देखो ऑफ पेज रिपोर्ट आपको कैसे देनी है, शीट में मेंशन करनी है। जैसे देखो ये roadstransporter.com है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पर शीट पे पहले बना रखा है लॉस्ट लिंक्स, है ना, फिर डू फॉलो है, फिर इसके आगे नो फॉलो है। ठीक है, तो देखो आप करना क्या, जैसे लॉस्ट का फ़िल्टर लगा हुआ है यहाँ पर, तो आप इसको एक्सपोर्ट कर लेना। ठीक है, CSV में। फिर जब ये एक्सपोर्ट हो जाए फिर आप लगाना यहाँ पे न्यू का फ़िल्टर। ठीक है, फिर इसको एक्सपोर्ट कर लेना। फिर ऐसे ही आप सिंपली क्या करना, हेडिंग देना जैसे लॉस्ट लिंक्स की, फिर जितनी भी आप वहाँ से डाउनलोड कर लोगे, एक्सपोर्ट कर लोगे, उसकी लिस्ट यहाँ नीचे लगा देना। फिर डू फॉलो की, फिर नो फॉलो की। ठीक है, शीट 3 में ये मेंशन करना है। फिर जैसे शीट 4 की बात करते हैं, तो शीट 4 में ये एरर्स हैं, जैसे कि वो हमने एरर्स चेक करे थे, डोंट हैव मेटा डिस्क्रिप्शन, है ना, इंटरनल लिंक नहीं है किसी पेज में। ठीक है, इस तरह के एरर्स वो आप किस तरह करोगे, देखो एक सेकंड, मैं एक बार साइट ऑडिट पर जाता हूँ दोबारा। ठीक है, जैसे देखो हमने cargo.in है ना, 215 वार्निंग्स है इसमें। तो एक बार इसे हम ओपन कर लेते हैं दोबारा। तो जैसे देखो यार, ये इशू ये वार्निंग ले लेते हैं हम। जैसे है 40 पेजेस हैव लो टेक्स्ट HTML रेशियो, है ना। तो क्या करना, आप जितने भी एरर्स होंगे ना सिंपली 1 बाय 1 इनको ओपन करना। ठीक है,
और यहाँ से इनको एक्सपोर्ट कर लेना पूरी लिस्ट को। ठीक है, एक्सपोर्ट कर लेना। जैसे मैंने यहाँ हेडिंग दे रखी है, जैसे इनका अलग इशू था ये, पेजेस डोंट हैव H1 टैग। ठीक है, तो ऐसी हेडिंग देना और नीचे लिंक्स लगा देना जितने भी इशू होंगे। इशू लिखा आपने, ठीक है, उसे हाईलाइट करो, फिर नीचे लिंक्स लगा देना फोर्थ उसके नीचे, इशू के नीचे। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट किस तरह मेंशन करनी है शीट में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप SEMrush पर जाना। ठीक है, डोमेन ओवरव्यू वाले सेक्शन में पहुँच जाना, फिर अपने डोमेन का नेम लिखना। तो मैं आपको समझाने के लिए ebay.com ही ले लेता हूँ। ठीक है, जब आप डोमेन सर्च कर लोगे तो यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक दिखेगा, तो इसका 214.1 मिलियन है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करते हैं। सिंपली आपको भी इसी तरह क्लिक करना है। ठीक है, फिर देखो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर देखो पोजीशन नाम का फ़िल्टर दिखेगा। ठीक है, आप सिंपली इस पर क्लिक करना। ठीक है, यहाँ पर क्या करना, आप फ्रॉम 1 to 3 लेना। ठीक है, 1 to 3 लेकर के अप्लाई कर देना। फिर देखो क्या होगा, यहाँ पर जो कीवर्ड फर्स्ट टू थर्ड पोजीशन पर रैंक कर रहे होंगे वो यहाँ पर आपको लिस्ट दिख जाएगी नीचे। ठीक है, फिर क्या करना, देखो जो फर्स्ट से थर्ड रैंक कर रहे हैं उनको आप एक्सपोर्ट कर लेना यहाँ से। ठीक है, एक्सपोर्ट कर लेना। ठीक है, वहाँ पर आप हेडिंग लेना कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट शीट में फर्स्ट टू थर्ड पोजीशन, फिर जितने भी होंगे कीवर्ड्स, ठीक है, एक्सपोर्ट करोगे आप उनको पेस्ट कर देना। फिर यहाँ से फ़िल्टर डालना आप। ठीक है, 4 to 10 का फ़िल्टर डालना पोजीशन पे जा कर के, फिर वहाँ लिख देना। फिर उसके बाद आप 11 to 15 का डालना। ठीक है, तो 15 कीवर्ड्स तक का डाल देना। ठीक है, उसके बाद जितने भी होंगे आप एक्सपोर्ट करके वहाँ पे लिंक लगाते रहना। ठीक है, तो आपकी जो ऑर्गेनिक कीवर्ड रिपोर्ट वाली जो ऑडिट रिपोर्ट होगी वो भी तैयार हो जाएगी ऐसे। ठीक है, सो दोस्तों सेम इसी तरीके से आप अपनी और अपने क्लाइंट की साइट ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यार आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर यार आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमें कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम ब्लॉगिंग और SEO से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।